यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तक हम सोल्यूशन करें, बाद में है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13। 10, 11, 12, 13 चारों क्वेश्चन सेम मेथड का ही है। ओके, चारों क्वेश्चन सेम मेथड का, प्रीवियस जो मेथड है ना ये सोल्यूशन करे सो है ना, ये तीनों प्रॉब्लम सेम मेथड का है। ओके, कहाँ पे लेस और ग्रेटर के साथ इक्वल है वो फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन लीजिए। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आप सोल्यूशन करें, सोल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 7 का मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का मेथड है, हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ओके, इस तरह के मेथड है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 ये मेथड हम सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 14 अगर सोल्यूशन करें तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 क्वेश्चन आप इजीली सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 14th वन और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्यूशन करके ही क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्यूशन करेंगे। ओके, एक ही मेथड का है प्रॉब्लम्स। कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। फंक्शन देखिए क्या है, फंक्शन है x इज इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 है। ओके, तो x इज लेस देन द -3 मीन्स ए मॉडुलस है। देखो मॉडुलस को सिर्फ -x बोल के लेना आप, -x प्लस 3 बिकॉज x इज लेस देन द -3 है। यहाँ पे x इज लेस देन द कंडीशन है तो माइनस लेना। अगर सपोज x इज ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव x लेना आप, x इज लेस देन द है तो नेगेटिव x लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, -2x है, -3 लेस देन द x इज लेस देन द 3। नेक्स्ट 6x प्लस 2 x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। ओके, इस फंक्शन को हम थोड़ा कन्वर्ट करके लिखेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, सो ये देखो मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 है। मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 में कंडीशन क्या है, x इज लेस देन द -3 है। x इज लेस देन द -3 मीन्स नेगेटिव, सो -x, ओके, -x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू -3 पॉइंट। ठीक है, और एक है देखो फंक्शन -2x व्हेन -3 लेस देन x लेस देन 3, सो x इज लेस देन द 3। ओके, ये क्या है, -3 इज लेस देन द x मीन्स x इज ग्रेटर देन द -3। ठीक है, x इज क्या है, x का वैल्यू कैसा है, -3 इज लेस देन द x, इट मीन्स दैट x वैल्यू इज ग्रेटर देन द -3, देयरफॉर सेम कंडीशन -2x व्हेन x इज ग्रेटर देन द -3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, -2x पे है और एक कंडीशन x इज लेस देन द 3 है, तो एज इट इज़ लिखिए -2x पे x इज लेस देन द 3। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, 6x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, सो 6x प्लस 2 वेर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। आया समझ में? देखिए और एक बार बोलता हूँ मैं, मॉडुलस ऑफ x है तो क्या लेना, प्लस आर माइनस लेना। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस है, लेस मीन्स ओनली माइनस, लेस देन द वैल्यू, देयरफॉर x इज लेस देन द -3 मीन्स मॉडुलस ऑफ x के जगह पे क्या लिखना आप, माइनस वैल्यू लिखना। सो -x प्लस 3 व्हेन x इज लेस देन आर इक्वल टू -3। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, -3 इज लेस देन द x लेस देन द 3 है, तो -3 इज लेस देन द x, इट मीन्स दैट व्हाट, सी -3 इज लेस देन द x, इट मीन्स -3 कैसा है, x से भी कम है। ठीक है, -3 वैल्यू कैसा है, x से भी कम है, मीन्स x क्या हुआ, x वैल्यू इज क्या हुआ, x वैल्यू इज ग्रेटर देन द -3 हुआ। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन द -3, फंक्शन एज इट इज सेम। तो सेम फंक्शन पे और एक कंडीशन है, x इज लेस देन द 3, सेम फंक्शन पे और एक कंडीशन है, x इज लेस देन द 3, एज इट इज लिखिए -2x, x इज लेस देन द 3। नेक्स्ट लास्ट का क्या है, 6x प्लस 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 एज इट इज। ठीक है, तो एक पॉइंट हुआ। ओके, सो एक फंक्शन हुआ एट x इज इक्वल्स टू -3 पॉइंट पे डिफाइन करना आप। ए सेकेंड पॉइंट हुआ x इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट, दैट इज अ प्लस पे फाइंड करना। ओके, एट x इज इक्वल्स टू -3 पे आप क्या करना, लेस देन द वैल्यू LHL, इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्रेटर वैल्यू RHL फंक्शन। ओके, सो लेस देन द कंडीशन x इज इक्वल्स टू -3 के पॉइंट पे अब क्या करना, LHL वैल्यू फाइंड करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना एंड RHL वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 के पॉइंट पे
x इज लेस देन द 3 मीन्स LHL वैल्यू फाइंड करना, x इज ग्रेटर देन द 3 मीन्स RHL वैल्यू फाइंड करना, x इज इक्वल्स टू 3 मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड करना। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, एट x इज इक्वल्स टू -3 के ऊपर हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट सोल्यूशन एट x इज इक्वल्स टू -3 के पॉइंट पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए कहाँ पे इक्वल है, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ। ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू -3 है, तो -x + 3, तो फंक्शन x का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 पुट करिए, माइनस ऑलरेडी एक माइनस बाहर है, तो -3 + 3 सिंप्लीफाई करिए, एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 + 3 is 6, so f of -3 value is 6, so value of the function is 6. Come to the same LHL value, LHL left hand limit, so limit x tends to -3 minus, so f of x is equals to limit x tends to -3 minus f of x value। देखिए माइनस लेस देन द वैल्यू कौन सा है फंक्शन यहाँ पे, x इज लेस देन द -3 मीन्स दिस इज द LHL -x + 3, so -x + 3 अप्लाई द लिमिट हियर, सो दिस इज इक्वल्स टू -x, x के जगह पे क्या करें, -3 करिए, सो माइनस ए माइनस प्लस नहीं होता, ए माइनस सिर्फ इंडिकेट करता है इट इज़ अ LHL, सो दिस माइनस इस पॉइंट के साथ है, -3 है। ठीक है, तो -3 + 3, so आंसर क्या हुआ, 6, so this is LHL value। come to the RHL value, RHL value, so limit x tends to -3 plus f of x is equals to limit x tends to -3 plus RHL value कैसा कंसिडर करते हैं आप, x is greater than the -3, so therefore -2x is a RHL value, so put the value here, so minus of 2x, okay, so this is equals to x के जगह पे क्या पुट करना, -3 पुट करना, -2 × -3, so total 6, so this is the RHL value, so therefore value of the function is equal to LHL is equal to RHL, तीनों इक्वल है क्या, चेक करिए, f of -3 वैल्यू 6, LHL 6, RHL 6, so f is continuous at कौन सा पॉइंट है, at x is equals to -3, so function f is continuous at x is equals to -3 के पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट वन, क्या है, देखिए at x is equals to +3 है यहाँ पे, ओके, और एक है at x is equals to 3 है। ठीक है, तो at x is equals to 3 के पॉइंट पे क्या करना, ये नीचे का फंक्शन लेना हम, ठीक है, नीचे का फंक्शन लेना, लेस है तो LHL, ग्रेटर है तो RHL, इक्वल है तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू, इक्वल कहाँ है, वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ, यहाँ पे इक्वल है, x इज इक्वल टू 3, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, 6x + 2, ओके, x के जगह पे 3 पुट करिए, सो 6 × 3 + 2, so 6 × 3 18 + 2 is a 20। now come to the LHL फाइंड करिए, so limit x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 minus LHL वैल्यू कौन सा है, देखिए LHL वैल्यू वेर x is less than the 3 means LHL -2x है, so -2x, ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू -2, x के जगह पे 3 पुट करिए, -2 × 3, सो आंसर क्या हुआ, -6 हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट कम टू द RHL वैल्यू। ठीक है, तो लिमिट है x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन क्या है, f ऑफ x। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस फंक्शन क्या है, f ऑफ x वैल्यू, where x is greater than the 3 means in 6x + 2, so write the 6x + 2। ठीक है, तो क्या करें, x का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो 6 × 3 + 2, 18 + 2 is a 20। ठीक है, so therefore f of 3 is equal to LHL is equal to RHL। ठीक है, so f of 3 का वैल्यू क्या है, 20 है,
LHL value is -6, RHL value is also 20. So 20 is not equal to -6 or -6 is not equal to 20. So therefore F is discontinuity or discontinuous at x is equals to +3. So this is the required answer of the given question. ठीक है, तो सिर्फ क्या करना, कॉन्सेप्ट आप याद रखना. ओके, कहाँ पे LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेना, कौन सा पॉइंट पे लेना. ओके, इस तरह के प्रॉब्लम में आपको फंक्शन को क्या करना, स्प्लिट करके लिखना. ऐसा लिखने के लिए आना आपको, प्रैक्टिस करिए, इजीली आप ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. ओके, फंक्शन ऐसा दिए तो क्या करना, आप स्प्लिट करना. तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये आपको स्प्लिट करने के लिए आना. ओके, x इज लेस देन द 3 एज इट इज़ हुआ, -3 इज लेस देन द x, इट मीन्स x इज ग्रेटर देन द -3. ये आपको मालूम रहना. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है सिर्फ. ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, सेम मेथड का है. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन नंबर 15 लिए सो हम, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये तीनों क्वेश्चन सेम मेथड का है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 15 लिए. क्वेश्चन नंबर 14 नेक्स्ट सोल्यूशन करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, फंक्शन f of x इज इक्वल्स टू 2x वेर x इज लेस देन द 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1, 4x वेर x इज ग्रेटर देन द 1. क्या करना, फंक्शन को स्प्लिट करना. देखिए स्प्लिट कैसे करते हैं हम, f of x इज इक्वल टू, बहुत ईजी है, 2x वेर x इज लेस देन द 0. ये हुआ. बाद में क्या है कंडीशन, 0 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू 1. ये तो मालूम हुआ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है, लेकिन ये मालूम नहीं हो रहा 0 लेस देन आर इक्वल टू. इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. उल्टा लिखना सिर्फ. ओके, 0 लेस देन आर इक्वल टू x है ना, तो x क्या हुआ, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हुआ. इधर आया सिंबल इंटरचेंज करना. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, 0 वेर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. नेक्स्ट क्या है, सेम पॉइंट पे फंक्शन 0 ही है, 0 लिखिए. नेक्स्ट क्या है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है. लास्ट में फंक्शन 4x है, x इज ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, तो ये आधा फंक्शन पे x इज इक्वल टू 0 है, आधा फंक्शन पे x इज इक्वल्स टू 1 है पॉइंट. ठीक है, ये दोनों पॉइंट सेम रहना. ओके, दोनों पॉइंट सेम रहना, ऐसा आप कन्वर्ट करना. ठीक है, दोनों पॉइंट सेम रहना, ऐसा आप कन्वर्ट करना. ओके, पॉइंट को या फंक्शन को. ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन करेंगे. फर्स्ट एट x इज इक्वल टू 0 के पॉइंट पे, बाद में एट x इज इक्वल्स टू 1 के पॉइंट पे. ठीक है, तो फर्स्ट एट x इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट. ठीक है, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे एट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0. तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0. कम टू दी LHL, LHL फाइंड करिए. लिमिट x टेंस टू पॉइंट क्या है 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या है, वेर x इज लेस देन द 0, दैट इज द LHL. लेस देन द 0, LHL इज 2x. सो 2x इज इक्वल टू, लिमिट अप्लाई करिए, 2 इंटू 0, वैल्यू इज 0. ओके, कम टू द RHL पे डिफाइन करिए. लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, हाँ RHL वैल्यू फंक्शन क्या है, RHL का x is greater than the 0, here the 0, so write the function is 0, so answer is 0 because constant function, limit of the constant is constant term. तीनों वैल्यू को चेक करिए, इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करिए. वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL. ओके, f ऑफ 0 वैल्यू भी 0 है, LHL वैल्यू भी 0 है, RHL भी 0 है. देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट. ठीक है, सो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इज इक्वल टू 0 के पॉइंट पे. तो और एक पॉइंट है एट x इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट. तो एट x इज इक्वल्स टू 1 के पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, चेक करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन. ठीक है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू, ये फंक्शन नीचे का फंक्शन लेना आप. ठीक है,
एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के पॉइंट पे। ओके, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन कौन सा होता है यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू के पॉइंट पे होता है। ओके, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 है यहाँ पे, इसलिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ तो 0। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। ठीक है, सो दिस इज वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कम टू द LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ x लेस देन द वैल्यू इज a LHL, x is less than the 1, that is a 4x, so 4x. So apply the limit here, 4 into x value is 1, answer is 4. Come to the RHL. RHL पे डिफाइन करिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ x वैल्यू क्या है, वेर x इज वेर एक्स इज लेस देन द 0, यहाँ पे ए आर एच एल हुआ, सॉरी ए आर एच एल हुआ, ए एल एच एल कन्फ्यूज हुआ थोड़ा, फंक्शन इंटरचेंज हुआ फंक्शन। सो दिस इज आर एच एल वैल्यू, दिस इज एल एच एल वैल्यू। एल एच एल वैल्यू इज, सो आई विल राइट हियर प्लस, हियर आल्सो प्लस एंड दिस इज अ माइनस। ठीक है, करेक्शन कर लीजिए थोड़ा। ओके, सो आर एच एल, सॉरी आर एच एल का वैल्यू क्या हुआ, 4 हुआ। एल एच एल का वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, see when x is less than the 1, x is less than the 1 means 0 फंक्शन है, so 0, so क्या हुआ वैल्यू 0 हुआ। ठीक है, so ये आर एच एल वैल्यू, एल एच एल वैल्यू थोड़ा इंटरचेंज हुआ, एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 0 है। ठीक है, एल एच एल का वैल्यू क्या है, एल एच एल का वैल्यू क्या है, एल एच एल का वैल्यू है 0, आर एच एल का वैल्यू क्या है 4 है। ठीक है, सो 0 इज नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर एफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0.1। ठीक है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 के पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ ये, क्वेश्चन नंबर 15 हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, सेम मेथड है क्वेश्चन नंबर 16, तो आप ट्राई करिए और आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 एक सोल्यूशन करेंगे। कम टू द क्वेश्चन नंबर 14, देखिए फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 इफ 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1, नेक्स्ट 4 इफ 1 लेस देन एक्स लेस देन द 3, नेक्स्ट 5 है इफ 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 10. So this is a given question here. See how to split it and how to solve this one. Okay, फंक्शन को क्या करना, फर्स्ट स्प्लिट करना, स्प्लिट करके इजीली समझ में आना, ऐसा हम कन्वर्ट करना। ओके, तो फंक्शन को क्या करना, स्प्लिट करना। देखिए स्प्लिट कैसे करते हैं, 3 है, फर्स्ट फंक्शन है 3 कौन सा पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है यहाँ पे, 0 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। ओके, 0 तो कॉमन कहाँ पे भी नहीं है, 0 को छोड़िए, क्या बचे यहाँ पे, सिर्फ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए 4 के फंक्शन पे, तो 4 के फंक्शन पे क्या है पॉइंट, 1 इज लेस देन दी एक्स, एक्स इज लेस देन दी 3, मीन्स 1 इज लेस देन दी एक्स मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन दी 1, सो आई विल राइट हियर एक्स इज ग्रेटर देन दी 1 ये पॉइंट पे। नेक्स्ट सेम 4 के फंक्शन पे और एक पॉइंट है, एक्स इज लेस देन दी 3, आई विल राइट हियर एक्स इज लेस देन दी 3। नेक्स्ट 5 के फंक्शन पे यहाँ पे 3 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, पॉइंट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 10, नेग्लेक्ट इट। ओके, सो जस्ट यू हैव टू टेक अप टू हियर ओनली। ओके, सो आपको क्या मिला यहाँ पे, कॉमन पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट मिला, यहाँ पे क्या मिला, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट मिला। यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 0 भी है, एट एक्स इज इक्वल्स टू 10 भी है, लेकिन हम वो कंसिडर नहीं करते, सिर्फ हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 कॉमन पॉइंट पे 2-3 वैल्यू डिफाइंड हो रहे हैं, यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 3 के पॉइंट पे 3 वैल्यू डिफाइंड हो रहे हैं, इसलिए हम एट एक्स इज इक्वल्स टू 1, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 पॉइंट के हिसाब से हम क्या करें, फंक्शन को स्प्लिट करें। ओके, फंक्शन को स्प्लिट करने के बाद क्या करना, आप सोल्यूशन करना, एट एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिफाइन करना। ओके, एल एच एल आर एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों डिफाइंड करना और चेक करना तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस लिखिए, अगर तीनों इक्वल नहीं तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एक्स इज इक्वल्स टू 3, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3 के पॉइंट पे नीचे का फंक्शन लीजिए,
और वैल्यू ऑफ द फंक्शन LHL एंड RHL फाइंड करिए। तो तीनों वैल्यू इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस, इक्वल नहीं है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, सॉल्यूशन करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कम टू द क्वेश्चन नंबर 17 ईयर। ओके, 17 क्वेश्चन नंबर मेथड नंबर 4 के ऊपर डिपेंड है। देखिए, ठीक है, तो सॉल्यूशन करिए। कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम इस प्रॉब्लम को? सीधा सॉल्यूशन क्या है? फंक्शन देखिए, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी दो कांस्टेंट टर्म है, दोनों के बीच में जो रिलेशन है रिलेशन फाइंड करना है हमारे को। सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय, फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 वेर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन दी 3। ओके, तो चलिए सोल्यूशन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू क्या है? तो फर्स्ट क्या लिखना, हम गिवन फंक्शन लिखना। गिवन फंक्शन क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए ए एक्स प्लस 1 वेर एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3। नेक्स्ट क्या है? बी एक्स प्लस 3 एक्स इज ग्रेटर देन दी 3। एग्जाम में अगर आप सोल्यूशन करें तो कंपलसरी आप गिवन फंक्शन लिखना, बाद में आप गिवन पॉइंट लिखना। क्या है गिवन पॉइंट? एट एक्स इज इक्वल्स टू पॉइंट 3 है। ओके, एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो फर्स्ट क्या फाइंड करना? वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, क्या है वैल्यू ऑफ द फंक्शन? देखिए यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट है, इसलिए ये फंक्शन क्या हुआ? वैल्यू ऑफ द फंक्शन हुआ, दैट इज ए एक्स प्लस 1। ठीक है, तो पुट करिए एक्स के जगह पे 3, देन 3 इंटू ए प्लस 1। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है? सी एक्स इज लेस देन द 3 मीन्स सेम ए एक्स प्लस 1 है। ठीक है, तो एक्स के जगह पे 3 पुट करिए, 3 इंटू ए प्लस 1। सो दिस इज LHL वैल्यू। कम टू द RHL वैल्यू, राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस फंक्शन क्या है? एक्स इज ग्रेटर देन 3 मीन्स बी एक्स प्लस 3 है। सो अप्लाई द लिमिट हियर, एक्स के जगह पे 3 पुट करिए, 3 इंटू बी प्लस 3। ओके, सो दिस इज द RHL वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। तो डायरेक्टली क्या लिखना आप? एफ ऑफ 3 वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। ठीक है, ऑलरेडी गिवन फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, सो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। गिवन फंक्शन इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस फंक्शन दिए सो है, देयरफॉर एफ ऑफ 3 का वैल्यू क्या है? 3a प्लस 1। LHL value is same 3a plus 1, RHL value 3b plus 3. Okay, so this value is equal to this one, so this one is equal to this one. तीनों इक्वल ही है, तीनों इक्वल है तो सिंप्लीफाई करिए हम। so 3a, so 3a plus 1 is equal to 3b plus 3 लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, so next 3a minus 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम। 3a प्लस 3b इधर आए तो माइनस 3b, प्लस 1 इधर गए तो माइनस 1। ओके, सो 3 इज अ कॉमन हियर, a माइनस b इज इक्वल टू 2। ओके, 3 माइनस 1 इज 2। सिंप्लीफाई करें इसे, देन a माइनस b इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, सो 2 डिवाइडेड बाई 3, देन a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b मीन्स, सो a का वैल्यू कैसा है? 2/3 प्लस b वैल्यू है। इट मीन्स दैट a इज ग्रेटर देन द b। ओके, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द a एंड b। a वैल्यू कैसा है? b से भी बड़ा है। ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द a एंड b। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। ये कौन सा मेथड है? मेथड 3 है। देखिए, ओके, सो मेथड 3 में है, देखो ये। ओके, so find all points of discontinuity of f where f of x is equals to sin x by x where x is less than the 0, x plus 1 where x is greater than or equal to 0। ठीक है, तो सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन पॉइंट क्या है? यहाँ पे 0 है, एट x is equal to 0 पॉइंट है। देन फर्स्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या है? देखिए यहाँ पे है इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू है, तो ए हुआ फंक्शन, तो x प्लस ऑफ 1। ठीक है, सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या हुआ? 0 प्लस 1, आंसर इज 1। ठीक है,
I come to the next LHL, left hand limit. So limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 minus f of x value. Left hand limit less value है, x is less than the 0 means this is the LHL value. ठीक है. So sin x by x, so sin x divided by x, so this is equals to, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. क्लास 11 में स्टैंडर्ड फॉर्म है लिमिट्स में. ओके. सो इसका वैल्यू क्या होता है, डायरेक्टली वैल्यू इज 1. ठीक है. कम टू द RHL, राइट हैंड लिमिट. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x value. देखिए when x is greater than the 0 means RHL. So this is a value x plus of 1. Okay. So apply the limit here. x के जगह पे 0 पुट करिए. 0 plus 1 is 1. Okay. So therefore क्या फाइंड करना है यहाँ पे, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फाइंड करना है. ठीक है. तो यहाँ पे f of 0 is equal to LHL is equal to RHL. ठीक है. So value of the function क्या है, 1. LHL value is 1. RHL value is also 1. So therefore hence given function is continuous function at x is equals to 1. Sorry, at x is equal to 0 point. Okay. So this is the required answer of the given question number 23. Okay.